नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है। इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक राजा था और उसके राजमहल में कई नौकर लगे हुए थे, कपड़े धुलने वाले अलग लगे हुए थे और दरबार में दरबारी अलग लगे हुए थे और उसका खाना बनाने वाले अलग लगे हुए थे। लेकिन वह राजा अपने इन नौकरों का बड़ा ख्याल रखता था, उनके रहने और कपड़ों का बड़ा ध्यान रखता था। उन्हें हर मौसम के अनुसार गर्मी के मौसम में गर्मी जैसे वस्त्र और ठंडक में ठंडक जैसे कपड़े दिया करता था। लेकिन होता क्या है दोस्तों, एक दिन राजा रात्रि में घूमने के लिए महल के बाहर निकलता है तो उसे एक दरबारी दिखाई देता है। तो दरबारी के पास वह जाता है और ठंड का मौसम होता है, तो वह दरबारी जो था वह ठंड के मारे काँप रहा था। तो राजा ने कहा, क्या तुम्हें कोई वस्त्र नहीं मिले अभी तक? तो उस दरबारी ने कहा, नहीं राजा साहब, हमें अभी तक कोई वस्त्र ठंडक वाले नहीं मिले। तो राजा ने उसकी हालत देखी और उससे कहा, क्या तुम यही कपड़े पहनकर आते हो? तो वह दरबारी बोला, हाँ राजा साहब, हम इन्हीं कपड़ों में यही हम वर्दी पहनकर आते हैं। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भेजता हूँ। होता क्या है, वह राजा अपने महल के अंदर जाता है, लेकिन दरबारी से जो वादा किया था कि कपड़े में अभी गर्म भेजूँगा, दरबारी से किया हुआ वादा राजा भूल जाता है और वह महल में जाता है, सो जाता है। होता क्या है, जब सुबह होती है और राजा जब बाहर निकलता है तो देखता है कि उसी दरबारी की लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी और दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। तो राजा ने जब पढ़ा तो दीवार पर लिखा हुआ था कि राजा साहब, आपने जो हमें गर्म कपड़े देने का वादा किया था और आप वह वादा भूल गए, इसी वादे ने आज हमारी जान ले ली। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, इस कहानी से ओशो समाज को यह बताना चाहते हैं, हमें किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी काबिलियत और अपने कार्यों पर विश्वास करना चाहिए और अपने जीवन को अपनी काबिलियत के अनुसार ही जीना चाहिए। हमें दूसरे पर कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वह इंसान नहीं, जानवर जैसी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। क्योंकि ओशो कहते हैं कि जानवर जो है वही दूसरों पर निर्भर रहता है। इसलिए अपना कार्य और अपनी इच्छाएं खुद मेहनत करके पूरी करो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।